अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, चैप्टर नंबर 10। अब देखें, ये चैप्टर 9 चैप्टर से भी ज़्यादा आसान है। इसमें सारा कॉन्सेप्ट किसका होगा? फार्मूलाज़ का। अगर आपको फार्मूला याद होंगे तो ये सारा चैप्टर बेस करता है फार्मूलाज़ पे, और इस चैप्टर में काफ़ी फार्मूले मगर उनको याद करना काफ़ी आसान है। स्टूडेंट्स, पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होगा? साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट है जी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखें, इसमें साइन के फार्मूले थे, एक अल्फ़ा प्लस बीटा में और दूसरा अल्फ़ा माइनस बीटा में। फार्मूले दोनों सेम होंगे मगर प्लस वाले में दरम्यान में प्लस आएगा और माइनस वाले में दरम्यान में माइनस। नेक्स्ट कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और नेक्स्ट है जी कोस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दोबारा देखें कि साइन का जब फार्मूला होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, पहली वैल्यू साइन दूसरी वैल्यू कोस, और प्लस पहली वैल्यू कोस और दूसरी वैल्यू साइन। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में भी सेम ही होगा कि पहली वैल्यू साइन दूसरी वैल्यू कोस और माइनस पहली वैल्यू कोस दूसरी वैल्यू साइन। और कोस में थोड़ा सा चेंज आएगा कि पहली दोनों वैल्यूज़ कोस की, फिर अगर दरम्यान में प्लस होगा तो फार्मूले में क्या आएगा? माइनस, फिर दोनों वैल्यूज़ माइनस में। और इसी तरह कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसमें भी दोनों वैल्यूज़ पहली कोस की आएंगी और अगली दोनों वैल्यूज़ साइन की आएंगी। और क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा तो फिर दरम्यान में आपके पास क्या आएगा? प्लस का साइन। ये 4 फार्मूले हैं जिनके तहत ये चैप्टर बल्कि हल होगा, और इसके साथ इसके नेक्स्ट फार्मूलेज भी आएंगे जी। अब देखिए, डबल एंगल फार्मूला। डबल का मतलब है कि एंगल को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो एंगल, अगर एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा? डबल एंगल फार्मूला। तो डबल एंगल को आपने लिखना है सिंगल एंगल में। साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि फार्मूला कैसे बनता है। साइन 2 थीटा, अब देखें इसको आप लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, क्योंकि 1 + 1 2। अभी आपने एक फार्मूला मैंने पढ़ा था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब देखें, ये पहली वैल्यू अल्फ़ा दूसरी वैल्यू बीटा, तो फार्मूले के तहत क्या होगा जी? साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। तो 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा। इस तरह इस फार्मूले को प्रूव किया जा सकता है। इसी तरह जी नेक्स्ट फार्मूला है कोस 2 थीटा दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें, इसको भी प्रूव कर सकते हैं जी। कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस थीटा। अब देखिए, अभी एक फार्मूला आपने पढ़ा था कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, तो इसमें अल्फ़ा भी थीटा होगा बीटा भी थीटा, तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह tan 2 थीटा दैट इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब देखें फार्मूला, फार्मूला क्या होगा? tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो इसके तहत tan 2 थीटा tan थीटा प्लस थीटा, इसको खोला जाए तो क्या बन जाएगा? tan थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो ये आपके पास थे जी डबल एंगल्स फार्मूला। तो अब देखें कि ये फार्मूले भी इस्तेमाल होंगे जिससे आपके पास एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। तो इनके प्रूफ भी मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह मतलब कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहते इनको प्रूव करके देख लें तो उससे फिर आपके जहन में अच्छी तरह ये बैठ जाएंगे और फिर आपके लिए फार्मूला याद करना आसान रहेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ का मतलब आधा। तो अब देखें कि फुल एंगल को हाफ एंगल में रिड्यूस करना। पहला फार्मूला है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। दूसरा फार्मूला है कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तीसरा फार्मूला है टेन थीटा, 2 टेन थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इनको भी प्रूव किया जा सकता है जी। जैसे हम पहला प्रूव करते हैं साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है जी, फुल को लिख सकते हैं हाफ प्लस हाफ साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। अब देखिए ये फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो मतलब कि इस तरीके से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको भी प्रूव कर सकते हैं जी। कोस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कोस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो अब देखिए फार्मूला क्या बन गया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो क्या बन गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह टेन थीटा को भी आप मतलब प्रूव कर सकते हैं कि टेन को लिखेंगे थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 और फिर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले पुट करेंगे तो आपके पास क्या फार्मूला बन जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट है जी सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस। मतलब कि सवाल इस तरह आता है कि आपके पास प्रोडक्ट में गिवन होगी वैल्यूज़, उसको सम या डिफरेंस में लिखना होगा। और इसका उलट सवाल भी आ सकता है कि आपके पास सम या डिफरेंस में गिवन होगा तो उसको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। अब देखिए अगर आपके पास गिवन है प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसको सम या डिफरेंस में कैसे लिखे जाएंगे साइन और कॉस की फॉर्म में। अब देखिए अगर आपके पास हो 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, दोबारा सुने 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ये फार्मूला क्या बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर इसको आप प्रूव करना चाहें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूले खोल लें जी। साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। प्लस माइनस कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपके पास हो जी 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो इसमें क्या फार्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह जी अगर आपके पास हो 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर इसको प्रूव करना चाहें कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होगा जी कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। प्लस माइनस कैंसिल होगा तो 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा। इसी तरह लास्ट फार्मूला क्या है जी कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसका फार्मूला मतलब कि प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। मतलब कि अगर प्रोडक्ट गिवन होगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आपके पास 4 फार्मूले थे जिसमें सम और डिफरेंस को आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है। अब इससे 4 फार्मूले मज़ीद बनेंगे कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म गिवन होगी तो उसको सम या डिफरेंस में आप कैसे लिखेंगे।
अब देखें, अगर सम की फॉर्म में गिवन है जी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो ये इक्वल होगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। मतलब कि अगर आपके पास वैल्यू होगी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, प्लस का साइन है तो ये सम है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। अगर आपके पास हो जी साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। और अगर आपके पास हो जी कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा, तो 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। इस तरह अगर आपके पास हो जी कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, तो -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। तो ये 4 फार्मूले हैं जिसमें आपने सम या डिफरेंस को शो करना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब हम 1-2 सवाल हल करके देखते हैं ताकि आपको ये फार्मूले मज़ीद क्लियर हो जाएं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में गिवन हो और उसको सम या डिफरेंस में आप कैसे शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास है जी मतलब प्रोडक्ट में गिवन है, इसको सम की फॉर्म में लिखना है 2 cos 7 थीटा साइन 3 थीटा। अब देखें फार्मूला आपके सामने है कि अगर आपके पास cos की वैल्यू बड़ी और साइन की वैल्यू छोटी, तो फार्मूला क्या बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन 7 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 7 थीटा माइनस 3 थीटा, तो साइन 10 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ये था कि आपके पास प्रोडक्ट को आपने लिखा था किस फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में, प्रोडक्ट को डिफरेंस या सम की फॉर्म। अब देखें अगर आपके पास सम या डिफरेंस की फॉर्म में गिवन हो cos 5 थीटा माइनस cos 3 थीटा, तो ये फार्मूला क्या बन गया cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, तो क्या होगा -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 -2 साइन 8 थीटा बाय 2 साइन 2 थीटा बाय 2 -2 साइन 4 थीटा साइन थीटा। तो अब देखें ये सवालों से अब आपको क्लियर हो गया कि अगर सम या डिफरेंस में गिवन होगा तो उसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, और अगर आपके पास डिफरेंस या सम में गिवन होगा तो उसको प्रोडक्ट में कैसे चेंज करना है कि अगर दोनों कोस होंगे कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो कि चैप्टर 10 में इस्तेमाल होंगे, और यह सारा चैप्टर सिर्फ फार्मूलों के तहत हल होगा। और अगर आप फार्मूले अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लिहाजा फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं और इनको फिर आपने इन फार्मूले के मुताबिक इनके सवाल हल करने हैं। दोबारा हम इस चैप्टर का व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले आपने फार्मूला पढ़ा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर आपने फार्मूला पढ़ा जी साइन कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और फिर आपने फार्मूला पढ़ा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह इसमें फिर आपने हाफ एंगल पढ़े, डबल एंगल पढ़े, उसके बाद आपने सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट की फॉर्म के फार्मूले पढ़े, और फिर प्रोडक्ट की फॉर्म को सम या डिफरेंस की फॉर्म के फार्मूले पढ़े। तो ये फॉर्म्स आपने याद करनी है, इसके मुताबिक ये चैप्टर आपने हल करना है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और इसकी अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।